देखते हैं। उससे पहले अपन BODMAS का रूल देखिए, तो BODMAS के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर ये वाला अगर सिंबल रहे तो उसको सोल्व करेंगे, फिर ये वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर ये ब्रैकेट का सिंबल रहेगा उसको सोल्व करेंगे, फिर अपन स्क्वायर ब्रैकेट यानी यूनिवर्सल। ये ब्रैकेट का भी ऑर्डर रहता है कि इस टाइप से अपने को फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप अपने को इनको सोल्व करना रहता है। ठीक है, तो मैं इस वाले को सोल्व करने के लिए देखिए मैं सबसे पहले ये वाला सिंबल वाला ब्रैकेट लगेंगे, जैसे बार अपन बोलते हैं, इसके अंदर नहीं है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपन सेकंड वाला ब्रैकेट है, सेकंड वाला ब्रैकेट आपका ये यहाँ पर है, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को अपन सोल्व करेंगे। तो ये लिखा हुआ है 1 डिवाइड, सारी डिजिट को एज इट इज़ अपन नोट करेंगे। सबसे पहले वहीं से अपन सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। 1 + 1 डिवाइड, इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पर भी 1 + 1 है, और डिवाइड के अंदर यहाँ पर भी BODMAS रूल लिखना है कि ब्रैकेट को इसको सोल्व करना है, इसके अंदर जो जो भी डिवाइड है ना डिजिट लिखे हुए नंबर इनको सोल्व करना है। लेकिन इनके अंदर भी अपने को रूल रखना है कि ब्रैकेट सोल्व करें, उसके बाद ऑफ लिखा हुआ है, और फिर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, ये सारी पॉइंट अपने को क्लियर रखना है कि यहाँ पर अपन डिवाइड का सिंबल उसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, ये चीज़ आप लोगों को देखना है। तो सबसे पहले क्या कर रखा है डिवाइड, तो 1 डिवाइड 2, तो 1 के डिवाइड में मैं क्या लिखूँगा 2 लिखूँगा। ठीक है, इस टाइप से अपन नोट करेंगे और इस टाइप से अपन सोल्व करेंगे। जैसे आप लोग प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आसान तरीके से बहुत जल्दी अपन सोल्व कर पाएंगे। फिर 1 + 1 लिखा हुआ है, डिवाइड का सिंबल सब एज इट इज चलता जाएगा। 1 डिवाइड, इसको सोल्व करते हैं अपन, तो देखिए इसकी डिवाइड में कुछ भी नहीं है, तो एलसीएम लेंगे तो 2 × 2, 2 + 1 3/2 अपन यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, आप लोगों के पास क्या आएगा यहाँ पर 3/2 आएगा, और ये आप लोगों से यहाँ से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट आपका हटेगा यहाँ से, ब्रैकेट हट, इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए आप लोग सोल्व करके बताता हूँ इसको। यहाँ पर अपन देखें, अगर आप डीपली सोल्व करना चाहते हो 2 एलसीएम लेंगे, 2 जाएगा 1, और क्या रहेगा 3/2 फाइनली अपने पास आएगा। तो 3/2 फिर मैंने यहाँ पर नोट किया है, और ये डिवाइड का साइन लगा हुआ था तो डिवाइड सिंबल मैंने एज इट इज़ ऐसा कैसा यहाँ पर नोट कर लिया है। ठीक है, जैसे अपने पास ये ब्रैकेट हटा, सेकंड वाला जो सेकंड सिंबल ये ब्रैकेट सोल्व हो चुका है। अब इस ब्रैकेट की बारी है अपनी, इस वाले ब्रैकेट को अपन सोल्व करेंगे अच्छी तरीके से। आप लोगों के सामने उस ब्रैकेट को भी अपन सोल्व करके बता देंगे। 3/2 आया, यानी 1 + 1 डिवाइड 3/2 लिखा हुआ है। ठीक है, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, यानी कि कर्ली जो ब्रैकेट रहता है, इस ब्रैकेट मजला कोष्ठक जिसे अपन बोलते हैं, यानी इस वाले पोर्शन को सोल्व करेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर ये डिजिट आ रही है, इसके अंदर भी रूल रखना है। सबसे पहले डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यानी कि डिवाइड करना है, यानी कि डिवाइड वाला जो सिंबल लगा हुआ है भाग का, इसको अपने को सोल्व करना रहेगा। ठीक है, सबसे पहले इस पोर्शन को अपन सोल्व करेंगे, तो ये 1 एज इट इज लिखूँगा मैं, 1 डिवाइड 1 + 1। देखिए यहाँ पर 1 + 1 सभी है, देखते 1 + 1 2 करके लिख लेते, बट अपने को ऐसा नहीं करना है, रूल के अकॉर्डिंग ही चलना है, ताकि अपना क्वेश्चन पूरी तरीके से अच्छे से सही हो। ठीक है, 1 + 1 के डिवाइड में अगर मैं 3/2 लिखता हूँ, आप लोग सभी देख सकते हो ये 1 लिखा हुआ है कोई नंबर, 1 के डिवाइड में अगर मैं 3/2 लिखता हूँ, तो डिवाइड के अगर डिवाइड में है तो अपोजिट होके क्या आ जाता है, 3/2 है तो मल्टीप्लाई में आके 2/3 हो जाता है। 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या रहेगा 2/3 ही रहेगा। ठीक है, इसको मैं 1 के डिवाइड में लिखता हूँ तो क्या आ जाएगा फाइनली 1 + 2/3 मेरे पास यहाँ पर सोल्व करने पर बनेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपने को माइंड के अंदर स्पीड से फास्टली अपन करेंगे सोल्व, तो हो जाएगा अपने पास। पूरा स्टेप बाय बाय बता दिया मैंने। 1 लिखेंगे, डिवाइड के अंदर 3/2 लिखेंगे, तो डिवाइड से रहता है तो मल्टीप्लाई मिलाएंगे तो 2/3 बन जाएगा, तो 2 का 1 के साथ 2 × 2 3/2। ठीक है, तो 2/3 मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, इसको हटा रहे हैं अब अपन, देखिएगा 1 डिवाइड 1 + 1 डिवाइड, यहाँ पर अगर मैं देखूँ इनको अगर अपन सम करते हैं तो 3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 + 2 क्या करेंगे 3, 3 × 1 = 3, 3 + 2 करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास 5/3 अपने पास फाइनली यहाँ पर आप लोगों के सामने आंसर रहेगा। ठीक है, इसको सोल्व करने पर अपने पास ये बन रहा है। अब देखिएगा 1 डिवाइड में लिखूँगा, फिर मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस, अब 1 के डिवाइड में 5/3, देखिए यहाँ पर 1 के डिवाइड में 3/2 लिखा था अपन ने, तो क्या आया था अपने पास 2/3 आया था। तो 1 के डिवाइड में 5/3 लिखेंगे तो कितना आएगा 3/5, यानी कि कुल मिलाकर आपका अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के अंदर चल जाता है। 3 ऊपर आ गया, 5 अपने पास नीचे चल गया, आंसर हो जाता है। ठीक है, 1 डिवाइड, अब इसको सोल्व करेंगे तो 5 का इधर देखिए 1 है, इसकी डिवाइड में एलसीएम लेते, 5 और 1 का एलसीएम लेंगे 1 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो 5 5 × 5, 5 + 3 सोल्व करते हैं अपन, 8/5 आप लोगों का यहाँ पर रहेगा। ठीक है,
8/5 अपने पास सोल्व करने पर यहाँ पर आ रहा है, तो 1 डिवाइड 8/5 अपन लिखेंगे। यहाँ से भी आप ब्रैकेट हटाना चाहो, रिमूव करना चाहो, ब्रैकेट भी अपन यहाँ से हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक स्टेप बढ़ा दिया अपन ने। फिर यहाँ पर 1 के डिवाइड में 8/5 लिखा हुआ है, तो डिवाइड में रहता है, तो मैंने बताया था अगर 1 है डिवाइड में 8/5 अगर मैं लिखूँगा, अपोजिट हो जाके क्या बनेगा, मल्टीप्लाई में आकर 1 × 5/8 बनेगा। ठीक है, सोल्व करेंगे तो आपका 5/8 फाइनली रहेगा, यानी 5/8 में यहाँ पर लिख सकता हूँ, एंड 5/8 विल बी योर आंसर। बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों के सामने मैंने समझाया है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया। जिसको समझ में आ गया लाइक कर दीजिएगा हमारे चैनल को, सब्सक्राइब अगर जिसने नहीं किया है सब्सक्राइब भी आप लोगों को करना है। देखिए यही पूरा क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों को क्लियर करवाया है। बोर्डमोस रूल आपके अकॉर्डिंग चल रहा है, बोर्डमोस रूल को मैंने समझाया, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के ये क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन जो चैप्टर रहता है अपना उस चैप्टर के क्वेश्चन सोल्व करने अपन, और इसके अंदर बोर्डमोस रूल को अच्छे से लर्न रखना है, लर्न रखना है, ब्रैकेट के सारे स्टेप अपने को अच्छे से समझना है। उसके बाद अपन ये सारे पॉइंट रहते हैं इनको भी अपना अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ब्रैकेट अपन ने समझे, उसके बाद अपन ने ये चीज़ भी अपन ने क्लियर कर ली है। अब मैं बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड एग्जांपल लेके अपन समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू, यानी इस क्वेश्चन की अपने को इसकी वैल्यू फाइंड करनी, इसका सोल्व करने पर आंसर आपके इक्वल के अंदर क्या आता है, ये चीज़ अपने को देखना है। ठीक है, मैं यहीं से आप लोगों के सामने लेकर इसको सोल्व कर रहा हूँ। देखिएगा सबसे पहले अपने को रूल अच्छे से लर्न रखना है। डिवाइड वाला जो पोर्शन रहता है, डिवाइड अपन करते हैं ना, उस डिवाइड को अपन अच्छे से सोल्व करना रहेगा। सबसे पहले बोर्डमोस रूल के अकॉर्डिंग, बोर्डमोस रूल अपने पास है, सिंप्लीफिकेशन का सेकंड अपन देख रहे हैं। सिंबल आप लोगों को सभी को पता है, ये मैं चीज़ मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दी है। क्या डिवाइड, अपन डिवाइड वाला सिंबल सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन अपन लास्ट के अंदर अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, इसके अंदर अपन सबसे पहले अगर डिवाइड करें, ब्रैकेट नहीं है इसलिए अपन ब्रैकेट ऑफ का यूज़ नहीं कर रहे हैं। डिवाइड वाला अगर अपन सोल्व करेंगे सबसे पहले, तो देखिए 3 प्लस है, सॉरी यहाँ पर अपन देखें तो क्या लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन के अंदर, 3 + 4 डिवाइड 2 × 3 अपने पास है, 4 + 3 × 2 डिवाइड 3 अपने पास है। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए तो अपन डिवाइड वाला पोर्शन रहेगा सबसे पहले, उसको अगर अपन सोल्व करते हैं, देखिए 3 लिखूँगा मैं, प्लस 4 का डिवाइड 2 के साथ करेंगे, 4 का डिवाइड 2 के साथ करेंगे तो 4/2, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यानी 2 लिखूँगा मैं। मल्टीप्लाई के अंदर क्या लिखेंगे अपन, 3। डिवाइड यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 4 प्लस ये लिखा हुआ है 3 × 2, 3 × 2 डिवाइड 3 लिखा हुआ है, यानी कि कुल मिलाकर आपका 2/3 यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है। ठीक है, 2/3 यानी 3 से 3 आप लोगों का कट जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ ये आगे सोल्व करेंगे, क्या आएगा, 3 + 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, 6, 3 × 2 = 6, डिवाइड के साथ अपन बाद मल्टीप्लाई करते हैं। फिर यहाँ पर अपन देखेंगे 4 + 3 से 3 कैंसिल हो चुका है, 1 आया यहाँ पर, तो 2 यहाँ पर रहेगा। फिर 3 + 6 करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 9, 4 + 2 6, 3 से अपन क्रॉस कर सकते हैं, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, यानी कि फाइनली 3/2 विल बी योर आंसर। ओके, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझ सकते हो आसानी से बोर्डमोस रूल को। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के टॉप 5 क्वेश्चन जो कुछ क्वेश्चंस करवा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं, कहीं कंपटीशन एग्जाम में, और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाने की संभावना रहती है। हर टाइप का मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इस टाइप के अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए तो इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आते हैं बहुत। देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में कहीं टाइप के एग्जाम में आया हुआ है, बहुत सारे सन भी लगे हुए हैं इसके ऊपर, तो इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। फिर एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, अगर थर्ड वाला अगर एग्जाम्पल लेता हूँ, एक और लिखा हुआ है जैसे 48 - 12 × 3 + 9 लिखा हुआ है, इक्वल 12 - 9 डिवाइड 3। ठीक है, इक्वल आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी कि फाइनली आप लोगों के क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गया, यानी फाइनली इसकी वैल्यू, फाइंड द वैल्यू करनी है, मान ज्ञात करना है आपका, इसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन है अपन यहीं से इसको लेके सोल्व करेंगे। देखिए इस बार एक बार इसको नोट कर लेता हूँ, 48 - 12 × 3 + 9 में लिख रहा हूँ, वो डायरेक्टली सोल्व करना है, टाइम इतना नहीं देता है, 9 डिवाइड 3। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है क्वेश्चन मार्क की जगह, यानी इसकी वैल्यू क्या रहेगी फाइंड सोल्व करेंगे तो। बोर्डमोस रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट टाइप के क्वेश्चन हो तो उनको सोल्व करेंगे, नहीं है कोई बात नहीं, अपन डिवाइड मल्टीप्लाई यहाँ से अपन स्टार्ट कर लेंगे। इसके अंदर अपन देखिए तो 48 एज इट इज़ नोट करूँगा मैं। देखिए सबसे पहले प्लस माइनस और मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे, 12 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
36 अपने पास आएगा प्लस 9 में यहाँ पर लिखूँगा, फिर डिवाइड के अंदर 12 माइनस 9 का डिवाइड 3 के अंदर करेंगे अपन, 3 की टेबल 3 2 जा 6, 3 3 जा अपने पास 9 रहेगा, यानी कि अपन क्या लिखेंगे 3 ही लिखेंगे। देखिए 9 डिवाइड 3 लिखेंगे, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, यानी कि 3 आप लोगों का आंसर रहेगा। यहाँ पर 3 मैंने नोट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, अब रूल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अब अपन एडिशन करेंगे, यानी प्लस अगर अपन करते हैं तो 48 अपने पास लिखा हुआ है, 48 प्लस 9 करेंगे, 8 प्लस 9 7 1 17 1 और 5 57 बनेगा, माइनस 36। 12 में से अगर अपन 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 9 आएगा। 57 में से अगर अपन 36 माइनस कर दें, 7 में से 6 माइनस किया अपने पास कितना आएगा 1, 5 में से 3 माइनस किया 2, 21 डिवाइड के अंदर 9 आ रहा है, यानी कि अपन इसको भी क्रॉस कर सकते हैं। 3 से 3 की टेबल में आ रहा है, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, यानी कि 7/3 आप लोगों का आंसर रहेगा। 7/3 विल बी योर आंसर। बहुत ही बढ़िया। जो स्टूडेंट देखिए नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े हुए आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड लोगों के साथ शेयर भी करना है। अभी MP पुलिस, राजस्थान पुलिस, RBS इस टाइप की जो भी संविदा की भर्ती वगैरह रहती है, तो सारे के अंदर पूछे जाने की संभावना रहती है। इस टाइप का सिंप्लीफिकेशन अगर टॉपिक रहता है तो सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के अंदर सरलीकरण जो अपना रहता है, उस टॉपिक के अंदर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, इसलिए इस चीज़ को अपने को अच्छे से देखना है, ठीक है। मैं एक लास्ट एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ और उसको भी सोल्व करेंगे अपन, उसका क्या आंसर रहता है वो चीज़ भी अपन देखते हैं। देखिए जिन जिन विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ गया है, नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर ओके लिखकर ज़रूर बताएं कि क्लियर हो चुका है हमारा, ताकि हमें अच्छा लगे और अपन भी आप नेक्स्ट जो रहेगा और बहुत सारे वीडियो इस टाइप के कंपटीशन एग्जाम के अपन बनाते रहेंगे। देखिए क्या है 20 + 8 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई आपका लिखा हुआ है 0.5, डिवाइड का सिंबल है 20 माइनस क्वेश्चन मार्क आपके सामने लगा हुआ है और इक्वल में लिखा हुआ है 12। देखिए नई टाइप का, मैंने बोला था ना मैं आपको हर टाइप के एक क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, हर टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर आ जाएगा, बस आपको अच्छे से यहाँ पर स्टडी करनी है। देखिएगा इसको अपन समझने की कोशिश करें, इसको अगर अपन सोल्व करें तो देखिए मैं डायरेक्ट सोल्व करवा रहा हूँ बिना किसी देरी के, इसी क्वेश्चन के अंदर से डायरेक्ट सोल्यूशन अपन स्टार्ट कर रहे हैं। डिवाइड के अंदर है, कोई भी टर्म अगर डिवाइड के अंदर होती है तो LHS से RHS में ट्रांसपोज होती है तो क्या रहेगा उधर जाती है, तो मल्टीप्लाई के अंदर हो जाती है। तो मैं यहाँ पर 20 + 8 × 0.5 एज इट इज अभी लिख रहा हूँ, या फिर अपन 8 का 0.5 के साइन, यानी 8 का अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 40 आता है। 1 पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पर मैं पॉइंट लगा दूंगा, पॉइंट के बाद 0 की कोई ज़्यादा नहीं रहती है वैल्यू। यहाँ पर 12 मैंने लिखा, फिर 20 माइनस क्वेश्चन मार्क मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर 20 प्लस पॉइंट के बाद 0, तो 0 अपन हटा देंगे, 4 ही लिख लेंगे, ठीक है। अब अपन आगे इसको अगर मैं सोल्व करना चाहूँ, 12 का आप लोग मल्टीप्लाई भी अंदर कर सकते हो, या फिर मल्टीप्लाई कर रहा है तो डिवाइड के अंदर इस टाइप पे भी अगर आप लाना चाहो तो यहाँ पर भी अपन ला सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं अपन इक्वल नहीं लगाएंगे, एरो का सिंबल लगाते हुए सोल्व करेंगे। इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं सबसे पहले। 12 का अगर मल्टीप्लाई अगर अपन करेंगे, या फिर अपन 12 एज इट इज रहने देते, मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो एज इट इज अपन ने नोट कर लिया। 20 माइनस क्वेश्चन मार्क मैंने यहाँ पर लिखा है। 20 + 4 को अगर मैं प्लस करूँगा तो कितना आएगा 24। अब यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा डिवाइड, 12 इज इक्वल टू कितना रहेगा 20 माइनस क्वेश्चन मार्क अपन ने यहाँ पर सोल्व कर लिया है, ठीक है। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 होता है, तो 2 = 20 माइनस क्वेश्चन मार्क मैंने यहाँ पर लगा लिया है, ठीक है। 20 प्लस है तो LHS RHS से LHS में ट्रांसपोज होगा तो क्या होगा 2 - 20 इज इक्वल टू माइनस का क्वेश्चन मार्क अपने पास आएगा, ठीक है। 20 में से 2 माइनस किया तो -18 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अपने पास रहेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 18 इज इक्वल टू कितना रहेगा क्वेश्चन रहेगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो आपकी कितनी आई है 18, फाइनली आप लोगों के सामने आ चुकी है और यही आप लोगों का आंसर है। क्वेश्चन ये था फाइंड द वैल्यू ऑफ, सिंबल लिखा हुआ था, क्वेश्चन लिखा हुआ था, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, या फिर आप इस क्वेश्चन को x लेट कर भी आप इसकी जगह x पुट करके y पुट करके कुछ भी अपने अकॉर्डिंग सोल्व उस टाइप से भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। फाइनली 18 इसका आंसर है। देखिएगा बहुत अच्छी तरीके से आज में हमने BODMAS रूल सिंप्लीफिकेशन जो टॉपिक रहता है उसको अच्छे से समझा है। जो नए हैं
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स के अंदर अगर सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए ज़रूर बताइएगा यस लिखकर। ओके।